नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। लखनऊ में ट्राइबल कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित, धर्म सिर्फ एक ही, राष्ट्र धर्म। प्रियंका फिर संभालेंगी यूपी की कमान। 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। दिल्ली चुनाव के बाद हो सकता है बड़ा ऐलान। आज महाकुंभ में आनंद अखाड़े के संतों की एंट्री। 1000 से ज्यादा साधु संत में हुए। नागा सन्यासी आकर्षण का केंद्र। रामपुर में आजम खान मामले की सुनवाई। पूर्व मंत्री पर हेट स्पीच का लगा था आरोप। लखनऊ में चल रहा है केस। राजधानी में 5 लोगों की हत्या मामले में लखनऊ पुलिस लौटी आगरा में पूछताछ के लिए। 4 लोगों को अपने साथ ले गई। आरोपी से करा सकती है आमना सामना। और यूपी के 46 जिलों में बर्फीली हवाएं। 15 की मौत। 11 बजे तक कोहरा छाया। विजिबिलिटी 0। बारिश के फिर आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। और अब खबरें विस्तार से। बुलंदशहर से अहम खबर है। तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को कुचला है। आपको बता दें 2 लोगों को कुचला है। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। खबर सुन परिवार का युवक सदमे में आया। सूचना पाकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सदमाग्रस्त युवक सीएचसी से हायर सेंटर रेफर हुए हैं। अलीगढ़ के हायर सेंटर में भर्ती हुआ युवक। पुलिस ने भाग रहे टैंकर को पकड़ा है। चालक फरार हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पहासू थाना पुलिस। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बांदा से अगली अहम खबर, जहां भीषण ठंड में अनशन पर बैठा वृद्ध ने जमीन अवैध कब्जा करने की शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई न होने से परेशान है वृद्ध। पुलिस की कार्यशैली पर लगाए सवालिया निशान। गांव के दबंगों ने पीड़ित के लड़के को बेरहमी से पीटा। पिटाई की शिकायत पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। 4 माह पूर्व आरोपियों पर दर्ज हुआ था मुकदमा। अगली अहम खबर का रुख करेंगे आगरा से। अगली अहम खबर, जहां युवक की गोली मारकर हत्या का मामला। गैंगवार में गोली मारकर हत्या का यह मामला है। 2 गैंग के 8 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। गोली मारने वाले गैंग लीडर से पुलिस की मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में गैंग लीडर केडी पंडित घायल हुआ। 31 दिसंबर की रात को हुई थी कहासुनी। पान की दुकान पर कहासुनी के बाद हुई थी फायरिंग। दूसरे गुट के एक युवक के पेट में लगी थी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी युवक की मौत। सिकंदरा शाहगंज के हैं ये अभियुक्त। 2 तमंचे, कई खोखे कारतूस, कार, मोबाइल बरामद हुआ है। शहर के कई थानों में दर्ज है अभियुक्तों पर केस। थाना सिकंदरा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा है जेल। 31 दिसंबर 2024 की थाना सिकंदरा अंतर्गत शास्त्रीपुरम क्षेत्र की घटना, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। और उस के क्रम में दिनांक 1 जनवरी 2025 को एक मुकदमा थाना सिकंदरा पर मृतक के पिता के तहरीर पर लिखा गया था, जिसके 8 नामजद अभियुक्त को थाना सिकंदरा पुलिस एसओजी सर्विलांस सिटी जोन की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। इसमें से एक अभियुक्त को कल देर रात पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती है। इनके पास से 1 तमंचे और एक और अभियुक्त कौशिक शर्मा, उसके पास से एक इलीगल वेपन और कुछ राउंड्स बरामद हुए हैं। इन सभी 8 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ इस अभियोग में और वांछित अभियुक्त हैं, जिनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अगली अहम खबर की बात करेंगे। औरैया से अगली अहम खबर है। किसान का 100 मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है किसान का 100 खेत की रखवाली करने गया था किसान। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आयाना क्षेत्र के जगतपुर मई गांव का पूरा मामला है। तो खेत की रखवाली करने गया था किसान। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। इस वक्त की यह बड़ी खबर औरैया से आपको दिखा रहे हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें
खेत की रखवाली करने गया था किसान। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हयाना क्षेत्र के जगतपुर मई गांव का यह पूरा मामला है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का कौसाम्बी से। अगली अहम खबर जहां अधेड़ का मिट्टी से मिला लथपथ शव। अधेड़ का शव मिलने से सनसनी मची है। अधेड़ की हत्या की जताई जा रही आशंका। मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस, सीओ समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सैनिक कोतवाली के अटसराय का यह पूरा मामला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। तो पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। सोनभद्र से अगली अहम खबर जहां रिहंद जलाशय में डूबने से व्यक्ति की मौत हुई है। निजी कंपनी में कार्यरत था मृतक व्यक्ति। 24 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है शव। पिकनिक मनाने के लिए घर से निकला था मृतक। घटना के बाद मौजूद अन्य लोगों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया है। सोनभद्र के बिजपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। रिहंद जलाशय में डूबने से व्यक्ति की मौत हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला गया है। पिकनिक मनाने के लिए घर से निकला था मृतक। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कौसाम्बी से अगली अहम खबर जहां अधेड़ का मिट्टी से मिला है लथपथ शव। अधेड़ का शव मिलने से मची सनसनी। अधेड़ की हत्या की जताई जा रही आशंका। मृतक की शिनाख्त में जुटी है पुलिस, सीओ समेत पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सैनिक कोतवाली के अटसराय का यह पूरा मामला है। तो मृतक की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। अधेड़ की हत्या की आशंका जताई जा रही है। बढ़ेगी अगली अहम खबर की ओर। हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाला चोर गिरफ्तार किया गया है। चोर से चोरी का माल व लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद किया गया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। लखनऊ का रहने वाला था। पकड़ा गया आरोपी सुमित। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू की है। हरदोई की संडीला कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आपको बता दें लखनऊ का रहने वाला था। ये पकड़ा गया आरोपी सुमित। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू की। हरदोई की संडीला कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। तो हरदोई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चोरी की घटना को अंजाम देने वाला चोर गिरफ्तार हुआ है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर औरैया से है जहां जनपद के आयाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने रात को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। वहीं पीड़िता के भाई ने गांव के ही 3 लोगों पर बहन को फोन कर बुलाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस से शिकायत की है। पीड़िता के भाई ने पुलिस को तहरीर दी और बताया कि उसकी 17 वर्षीय बहन को रात 10 बजे के करीब गांव के रामपूजन ने फोन कर बुलाया। वहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया कि आरोपी रामपूजन पहले भी बहन के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बना चुका है और धमकाने से परेशान होकर घर आने पर बहन ने घर आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए। बहन ने आप बीती बताने पर उसने 112 पर फोन किया। पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। गुर्जर ने वहाँ पे बुलाया। अंकु, प्रदीप और राम पूजा तीनों लोगों ने ले जाके हमारी बहन के साथ दुष्कर्म किया और बाद में उसने जब जबरदस्ती मना किया तो उसे मारा
जब 2 घंटे बाद मिली तो उसने बताया तो और उसने कहा कि रात में अगर नाम बताओगे तो उसने बस परेशानी की डर से उसने रात में दवा खा ली और बस। थाना आयना पे कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी आयाना मौके पे पहुंच गए। पीड़िता को मेडिकल हेतु भेजा गया, उसका मेडिकल कराया गया है। पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर दी गई है जिसपे नामजद FIR समचीन धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की अरेस्टिंग हेतु टीम लगा दी गई है, जल्द से जल्द इसकी अरेस्टिंग की जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है, अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अब गौशाला को गौ आधारित प्राकृतिक कृषि प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। इसकी जानकारी अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्यामधारी गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि गौवंशों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत सरकार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार भी कार्य करने जा रही है। गौशाला में जो गौवंश गौमूत्र व गोबर देंगे उससे जीवाश्म पेस्टिसाइड बनाया जाएगा। इसका प्रयोग खेती करने में किया जाएगा जिससे अब खेतों में केमिकल नहीं डालना पड़ेगा। जो उत्पाद होगा वह रासायनिक खेती से कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में गांव आधारित कृषि के लिए सरकार कार्य को गति देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या 2,78,00,000 है और गौवंशों की संख्या मात्र 2,50,00,000 है। सरकार मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन आजीविका के तहत महिलाओं व किसानों को गौ आश्रय से गाय दिया जा रहा है। इसके बदले में उन्हें एक गाय पालन के लिए 1,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। जो 4 गाय पालेंगे उनको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। उनसे इकट्ठा हुए गौमूत्र और गोबर उससे खाद बनेगी, गैस भी बनेगी। उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित होने वाले हैं। एक गोरखपुर, एक बनारस, एक वृंदावन, एक प्रयाग, एक लखनऊ, एक बुंदेलखंड, 7 की उन्होंने अभी उनके साथ में MOU साइन होना है हमारे आयोग का। पहले हम संभावना देख रहे हैं कि आयोग रुक करेंगे। अगली खबर का खबर सहारनपुर से है, जहां हिंदू योद्धा परिवार संगठन ने घने कोहरे के मद्देनजर तमाम स्थानीय चौराहों पर रेडियम टेप लगाया। संगठन के संस्थापक चौधरी विश्व सिंह कंबोज ने लोगों से कोहरे के मौसम में सुरक्षित घरों तक पहुंचने को धीमी गति से सावधानीपूर्वक गाड़ियां चलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्था सभी के दीर्घ जीवन की कामना करती है, इसलिए रिफ्लेक्टर टेप लगाया गया है। संगठन की महिला मोर्चा बिंकी वर्षा पारासर शर्मा ने बताया कि नोगाजा पीर राकेश केमिकल, देहरादून चौक, अस्पताल चौक, विश्वकर्मा चौक, दीवानी कचहरी, कलेक्टर चौक, हसनपुर चौक व कोट पुल आदि स्थानों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। आज हिंदू योद्धा परिवार द्वारा जो कि घना कोहरे के कारण जो 2-3 दिन से कोहरा जो है पड़ रहा है, जिसके कारण जो है विश्वकर्मा चौक और अपना बड़े अस्पताल का जो चौक है वहाँ पर हमने खुद अपनी आंखों से रात के करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास वहाँ पर जो है 2 एक्सीडेंट देखे हैं। जिसके बाद हिंदू योद्धा परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं ने ये फैसला लिया कि जितने भी चौराहे हैं शहर के अंदर उन पर रेडियम रिफ्लेक्टिव टेप जो है उसको लगाने का कार्य किया जाएगा, ताकि किसी की ज़िंदगी जो है इस बहाने से बचाई जा सके। क्योंकि उन लोगों का कोई घर पर इंतजार कर रहा है, उनके कोई अपने इंतजार कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया करके अपना वाहन आराम से चलाएं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां थाना लहचुरा के ग्राम खरका माप में रहने वाले गोविंद दास, जिनकी उम्र 55 से 60 के आसपास है, खेत में पानी लगाने को लेकर परिवार के लोगों के द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसमें गोविंद दास घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के लिए मौरानीपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों द्वारा वहां से झांसी मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान सोमवार की सुबह गोविंद दास की मृत्यु हो गई। एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी ने बताया कि परिवार की तरफ से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवार के लोगों का आरोप है कि ग्राम के प्रधान द्वारा शराब बिकने को लेकर मारपीट की गई है। चाचा कल खेत पे गए थे पानी लगाने, साथ में हम भी थे। क्या नाम था? तो हमारा नाम अंजू, चाचा का नाम गोविंद दास सन ऑफ हरदियाल। अच्छा, फिर तो वहाँ पे खेत पे पानी लगाने गए, तो वहाँ से शाम को खेत से पानी लगा के आ रहे थे। तभी गांव के व्यक्ति प्रधान अखिलेश राय, उनका भाई सुरेश राय, उनके साथ व्यक्ति थे जो उनके साथ में मिथुन, मनोज, नीरज, बालादीन, अमोल। ये थाना लहचुरा के खरका माप में एक गोविंद दास, जिनकी उम्र लगभग 55 से 60 साल के आसपास है, कल पानी को लगाने को लेकर इनके भतीजों द्वारा इनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई है, जिसमें ये घायल हो गए थे। जिन्हें प्राथमिक उपचार कराने के बाद मौरानीपुर से रेफर किया गया था मेडिकल कॉलेज।
मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, तो उसके बाद ये सरोज हॉस्पिटल लाए थे, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर के नवाबगंज में सराफा कारोबारी के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताते चलें कि मीडिया को जानकारी देते हुए डीसीपी सेंट्रल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पूरे घटना क्रम में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से चोरी हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए, जिसकी कीमत लगभग 40 लाख है। आपको बता दें कि पकड़े गए अभियुक्त विश्वनाथ कुशवाहा और दलबीर लोधी पुराने साथी हैं। पुलिस के मुताबिक नवाबगंज बाजार में विश्वनाथ अक्षय सब्जी बेचने आता था। इसी दौरान उसने जुगल किशोर सराफा कारोबारी के यहाँ रेकी कर उस अपने साथी की मदद से इस वारदात को अंजाम दिया। अफसरों के मुताबिक दलबीर लोधी पर अन्य जनपदों में भी मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी अक्सर सोना कारोबारी को निशाना बनाते थे। वहीं डीसीपी ने इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम देने की घोषणा की। अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ कर इनके द्वारा चोरी की अन्य घटनाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। थाना नंबर 30/31 की रात में जुगल किशोर सराफ के घर पे चोरी हुई थी और उनके घर से 2 अलमारियों टूटी हुई थी। उसमें से काफ़ी सामान यहाँ से चोरी जो है मतलब जेवरात वगैरह चोरी हुआ था। आज हमारे थाना नवाबगंज की पुलिस और हमारे सर्विलांस टीम प्रभारी ने मिल करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी गए हुए जेवरातों में से 90% से अधिक की बरामदगी हुई है। ये जो है इसमें से एक व्यक्ति जो है जो विश्वनाथ कुशवाहा है, ये थाना बिठूर का रहने वाला है, और दूसरा जो है दलबीर जो है एटा का रहने वाला है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए पूरी भाजपा को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे एक बार नहीं 10 बार या रोज आए, लेकिन मिल्कीपुर क्षेत्र के मतदाता किसी भ्रम में आकर चूकेंगे नहीं, वो चूक नहीं करेंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 की आधारशिला रखते हुए क्षेत्रीय मतदाता अजीत प्रसाद को जिताकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा सरकार गठन का संदेश देंगे। श्री रामलला के दर्शन करने के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि उनका पूरा परिवार राममय है। बाबा पिता ही नहीं, मामा और ससुर के नाम की शुरुआत राम से ही होती है, जबकि भाजपाइयों के नाम में अपवाद स्वरूप ही राम दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि राम नाम रखने वाले पूर्वजों का रहना उनका सौभाग्य। हमारे रोम रोम में राम है। हमारी इसी आदर्श विचारधारा को बीजेपी ने विखंडित किया है। राम की मर्यादा अयोध्या में नहीं, पूरे देश में स्थापित करूंगा। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। खबर मुरादाबाद से है, जहां सिविल लाइन क्षेत्र स्थित मयूर बार में एक युवक द्वारा दहशत फैलाते हुए फायरिंग करने के मामले में दबंग दीपक त्यागी को बार स्टाफ द्वारा पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया है। बार के अंदर और बाहर की गई फायरिंग वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस दबंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम कर रही है। दरअसल घटना विगत रात उस समय की बताई जा रही है जब दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति ने आपको बता दें, पहले तो खाना खाया, फिर शराब पीकर उस समय हंगामा कर दिया जब स्टाफ ने बिल का पेमेंट करने के लिए कहा, जिससे गुस्साए दबंग ने पिस्टल निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी और एक बार जिसके बाद और बाहर निकलकर भी हवाई फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। पुलिस उस असलहे को ट्रेस कर रही है जिससे फायरिंग की गई। नबीनगर एरिया है, यहाँ थाना सिविल लाइंस में, यहाँ पे एक बार है। उसमें परसों रात में एक व्यक्ति वहाँ गया, खाना खाया और उसके बाद वहाँ पे उसने ड्रिंक भी की। उसके बाद जब वहाँ पैसा देने की बात आई तो उसने वहाँ पे अपने पास उसके पास पिस्टल था, उससे उसने फायर किया और सारा जो घटना थी, सारी घटना वहाँ वीडियो में कैद हो गई है। हम लोगों ने वहाँ से फुटेज, हम लोग को जानकारी मिली, तत्काल हमारी टीम वहाँ पहुँची, हमने वहाँ से फुटेज लिया। उसके बाद इसको वहाँ कल अरेस्ट किया गया है।
इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इसको हम लोगों ने कल जेल भेजा है। जो जिस असलहे से इसने फायर की थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसके लिए लाइसेंस जो जिसका भी है उसके लाइसेंस के निरस्ती करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में ट्रक फिसलकर खाई में गिरने से शहीद हुए कानपुर के पवन यादव का पार्थिव शरीर आज शाम को उनके पैतृक गांव दुर्गापुर पहुंचा। इस हादसे में पवन यादव समेत 4 जवान शहीद हुए थे, जबकि अन्य 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पवन यादव का शव चकेरी हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां से सेना के वाहन द्वारा इसे शिवराजपुर के दुर्गापुर भेजा जाएगा। शहीद पवन यादव के परिवार और गांव में शोक की लहर है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर उन्नाव से है, जहां आरटीओ सहायक सड़क परिवहन अधिकारी अरविंद सिंह ने सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत गांधीगिरी के तहत लोगों को यातायात नियम का पालन कराने के लिए नसीहत दी। उन्होंने सड़क पर उतरकर वाहन चालकों को गुलाब का फूल भेंट किया। इस दौरान सभी को नियम पालन की सलाह भी देते हुए इस दौरान बिना हेलमेट चलाए जा रहे दोपहिया वाहन सवारों सहित बिना सीट बेल्ट बांधे गाड़ी चलाने वालों को भी फूल भेंट किए गए हैं। आम दिनों में चालान का दर्द झेलने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक इधर उधर देखकर झेप मिटाते रहे। भारत सरकार और हमारे स्टेट गवर्नमेंट सरकार का दिशा निर्देश है कि 1 तारीख से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाने के लिए, और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में पर डे का एक कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया। हर विभाग को एक कार्यक्रम निश्चित कर दिया गया है कि हमको इस डेट को क्या करना है। तो आज 6 तारीख को हम लोगों ने जो आम पब्लिक जैसे हेलमेट नहीं लगाती है या सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं कार वाले, तो उनको प्यार से समझा करके फूल दे करके समझाया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। फर्रुखाबाद के माघ मेला श्री राम नगरिया में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी एसपी आलोक प्रियदर्शी ने पांचाल घाट गंगा तट पर जाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह और सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय के साथ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। डीआईजी एसपी ने बताया कि मेला क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मेले की सुरक्षा के लिए थाना और चौकियां बनाई जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं और अतिरिक्त गाड़ियां मंगाई जा रही हैं। इसके अलावा 10 फरवरी तक बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और मेला श्री राम नगरिया की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। देखिए, आज इस राम नगरिया मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और तैयारियाँ गति से चल रही हैं। थाना भी बन रहा है, चौकियाँ भी बन रही हैं और मिशन शक्ति का हेल्प डेस्क भी बनाया जा रहा है, बैरक भी बनाई जा रही हैं। बाकी यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कर दी गई है, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था भी कर दी गई है। आग का एक हम लोग का थोड़ा सा कंसर्न है कि बहुत ही फ्लैमेबल मटेरियल से यहाँ पे सब बनाया गया है, तो उसके लिए और क्या तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए सीएफओ से वार्ता करके वो तैयारियाँ यहाँ और कराई जाएंगी और गाड़ियाँ यहाँ लगाई जाएंगी। सारी तैयारियाँ इस प्रकार से की जा रही हैं। जो बाहर से फोर्स मांगा गया वो भी हमारे पास 10 तारीख आ जाएगा, तब तक लोकल फोर्स से कराया जा रहा है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।